दोस्तों कहते हैं कि इस दुनिया में किसी भी परिस्थिति या प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को ही याद किया जाता है। ज्यादातर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के बिल्कुल करीब कौन है, लेकिन यह बात शायद क्रिकेट के खेल पर लागू नहीं होती है, क्योंकि इस खेल में कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जिसे तय करने वालों की एक लंबी लिस्ट ज्यादातर क्रिकेट प्रेमियों को याद होती है। और बात जब दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति की आती है तो अनिल कुंबले का जिक्र करते हुए यह बात समझी जा सकती है कि इस खेल में दूसरे स्थान पर रहने वाले को भी बराबर या कई बार पहले वाले से ज्यादा सम्मान मिलता है। अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट इतिहास में किसी मैच की एक पारी में 10 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें अधिकतर क्रिकेट प्रशंसक इसे रिकॉर्ड की वजह से ही जानते हैं, जिसके पीछे का कारण है वो परिस्थितियां और वो मैच जिसमें उन्होंने यह रिकॉर्ड हासिल किया था। आज की वीडियो में हम उस सीरीज की बात करने वाले हैं जहां यह रिकॉर्ड बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास भारत और पाकिस्तान के बीच एक लंबी प्रतिद्वंदिता का गवाह रहा है। भारत की आजादी के बाद साल 1952 से शुरू हुआ यह सफर बीच में कई बार अलग अलग कारणों से बाधित भी रहा, तो कुछ ऐसे मौके भी आए जब इन दोनों देशों का क्रिकेट के मैदान पर मिलना नामुमकिन सा नजर आने लगा था। साल 1965 और फिर साल 1971 की जंग के दौरान बिल्कुल खत्म सी लगने लगी यह क्रिकेट प्रतिद्वंदिता साल 1978 में फिर से शुरू हुई, और फिर साल 1992 में पहली बार इन दोनों टीमों का मुकाबला पहली बार वर्ल्ड कप जैसे मंच पर हुआ था। लेकिन इस दौरान भी विरोध राजनीतिक गलियारों में जारी था। फिर आया साल 1999। 6 साल पहले कैंसिल हुए दौरे के बाद एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भरोसे पर और कड़क निगरानी में पाकिस्तानी टीम भारत पहुंची थी। यह साल इन दोनों देशों के बीच एक अच्छे रिश्ते का स्वप्न लेकर आया था और शुरुआत क्रिकेट के मैदान पर होने वाली थी, जिसके बाद फरवरी माह की 19 तारीख को एक नई बस सेवा द्वारा इस दोस्ती पर ठप्पा भी लगने वाला था। साल 1999 के पहले महीने में पाकिस्तानी टीम 12 साल बाद 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत आई थी, जिसका पहला मैच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेला जाने वाला था। लेकिन राजनीतिक दल शिवसेना के कुछ लोगों को इस नई शुरुआत से आपत्ति थी और इसलिए उन्होंने यानी शिवसेना के लोगों ने फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच को तोड़ दिया और उसमें तेल भी भर दिया, जिससे पहला मैच वहां खेला नहीं जा सकता था। लेकिन इस बार की टेस्ट सीरीज रद्द होने से बचाने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पहला मैच चेन्नई के चेपॉक मैदान पर करवाने का फैसला किया, जहां दूसरा मैच खेला जाने वाला था, और इस तरह दूसरे मैच का वेन्यू दिल्ली का फिरोज शाह कोटला स्टेडियम बन गया था। 28 जनवरी साल 1999 के दिन पहला मैच शुरू हुआ, जिसमें पाकिस्तान के वसीम अकरम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तानी टीम ने मोहम्मद यूसुफ के 53 और मोइन खान के 60 रनों की मदद से बोर्ड पर 238 रन लगा दिए थे। इस पारी में अनिल कुंबले ने 6 विकेट अपने नाम किए थे। स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली की अर्धशतकों की मदद से 254 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। पाकिस्तान को पहली पारी में बहुत छोटा स्कोर मिला था, जिसके चलते उसके पास अब एक बड़ा स्कोर खड़ा करने का मौका था। उस समय शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी टीम की तरफ से पारी की शुरुआत किया करते थे, और इस बार पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी शानदार बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए 141 रन बनाकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया, जिसके बाद इंजमामुल हक की अर्धशतकीय पारी ने पाकिस्तान का स्कोर 286 तक पहुंचा दिया था। भारतीय टीम के सामने 271 रनों की बड़ी चुनौती थी और सामने एक से बढ़कर एक गेंदबाज मौजूद थे, जिसमें से शकलन मुश्ताक अपनी सबसे अच्छी फॉर्म से गुजर रहे थे। पिछली पारी में 5 विकेट अपने नाम कर एक अच्छी बढ़त की ओर बढ़ रही भारतीय टीम को रोक लेने वाले गेंदबाज मुश्ताक ने इस बार भी अपना जादू जारी रखा और 5 विकेट अपने नाम किए थे। शुरुआत वकार यूनिस ने की और भारत के सलामी बल्लेबाज को 6 के स्कोर पर आउट कर भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी। उसमें भारत के पास एक से बढ़कर एक बल्लेबाज थे, लेकिन उस बल्लेबाजी लाइनअप में धुरी का काम सचिन तेंदुलकर का ही था। पहली पारी में बड़ी बढ़त न बना पाने की एक वजह यह भी थी क्योंकि सचिन उस पारी में बिना खाता खोले आउट हो गए थे। इस बार टीम के साथी खिलाड़ियों और कोच अंशुमन गायकवाड़ ने सचिन के कंधों पर 271 के बड़े स्कोर तक भारत को पहुंचाने का दारोमदार रख दिया था। 6 के स्कोर पर सलामी बल्लेबाजों के आउट होने के बाद मैदान पर सचिन तेंदुलकर उतरे और अपने जाने पहचाने शॉट्स के साथ पारी को आगे बढ़ाते रहे। 82 के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर गए थे। लक्ष्मण बिना खाता खोले आउट हो गए थे और पिछली पारी के सबसे बड़े खिलाड़ी गांगुली भी इस बार कुछ खास नहीं कर पाए थे। 5 विकेट गिरने के बाद सचिन को नैन मोंगिया का साथ मिला और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच भारत को बेहतर स्थिति में पहुंचाने के लिए 136 रनों की साझेदारी हुई। लेकिन इसके बाद जब भारत को जीतने के लिए सिर्फ 53 रनों की जरूरत थी, तभी नैन मोंगिया ने तेज खेलने का मन बनाया और इस कोशिश में 52 के स्कोर पर वसीम अकरम की गेंद पर आउट हो गए। पाकिस्तान को जीतने के लिए अब सिर्फ 4 विकेटों की जरूरत थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें मालूम था कि केवल सचिन का आउट होना ही उनके लिए जीत की गारंटी बन जाएगा। विश्व की सबसे खतरनाक बॉलिंग लाइनअप के सामने अब सिर्फ
सिर्फ सचिन तेंदुलकर थे जो भारत को आखिर तक पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। अपनी पीठ के दर्द को भुलाकर सचिन आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही दर्द बढ़ने लगा उन्होंने तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया और यहाँ पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को आउट करने का मौका नजर आया। 92वें ओवर में जल्दी रन बटोरने की कोशिश में सचिन सकलैन के दूसरा को पहचान नहीं पाए और वसीम अकरम के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। जब सचिन आउट हुए तब भारत को जीतने के लिए सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब पाकिस्तान किसी भी कीमत पर यह मैच हारना नहीं चाहती थी। भले ही भारत की टीम अभी फेवरेट थी, लेकिन मुश्ताक के इरादे कुछ और ही थे। मुश्ताक ने अगले 5-6 ओवरों में भारत के आखिरी 3 विकेट 4 रनों के भीतर उखाड़ लिए और इस तरह भारत यह मैच 12 रनों से हार गया। जब सचिन को भारत की हार का पता चला तो अपना वादा पूरा न कर पाने का दुख उन पर हावी हो गया और इसलिए जब मैन ऑफ द मैच के लिए उनका नाम पुकारा गया तो उन्होंने नीचे जाने से मना कर दिया और सेरेमनी खत्म होने तक सिसक कर रोते रहे। इस मैच के बाद चेन्नई के लोगों ने उस समय भारत और जेंटलमैन के खेल क्रिकेट का सर तब गर्व से ऊंचा कर दिया जब उन्होंने अपनी जीत का जश्न मना रहे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बेहतरीन खेल के सम्मान में तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। अपने सबसे पसंदीदा खेल में हार मिलने के बावजूद भी अपनी प्रतिद्वंदी टीम के खेल को सम्मान देने वाली बात क्रिकेट के खेल की बहुत बड़ी जीत थी। पहला मैच हारने के बाद भारतीय टीम अपने अगले मैच के लिए दिल्ली रवाना हुई, जहां एक खास रिकॉर्ड अनिल कुंबले का इंतजार कर रहा था। दौरे से पहले जिस पिच को तहस नहस कर दिया गया था, अब वह पिच एक शानदार मैच के लिए तैयार थी। 4 फरवरी के दिन भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन एक बार फिर सकलैन मुश्ताक की फिरकी में भारतीय टीम फंसकर रह गई और सिर्फ 252 रन ही बना पाई, जिसमें पिछले मैच में अपना डेब्यू करने वाले सदगोपन रमेश ने 60 रन बनाए थे और कप्तान अजहरुद्दीन ने भी 67 रनों की पारी खेली थी। दूसरी तरफ मुश्ताक ने लगातार तीसरी बार 5 विकेट होल अपने नाम कर लिया था। स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम को इस बार भारतीय गेंदबाजों की तरफ से भी ईंट का जवाब पत्थर से मिला, जिसके चलते पाकिस्तानी टीम सिर्फ 172 रनों पर सिमट गई थी। अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जोड़ी ने 7 विकेट अपने नाम किए थे और पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज 32 से ऊपर नहीं उठ पाया था। भारत को एक बड़ी बढ़त मिल गई थी, अब उसे एक असंभव टोटल तक पहुंचना था और इस काम को अंजाम देने में रमेश और गांगुली ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जवागल श्रीनाथ के 49 रन भी महत्वपूर्ण रहे। भारतीय टीम ने 339 रन बनाकर पाकिस्तान के सामने 420 का लक्ष्य रख दिया था। अब सीरीज बराबर करने का जिम्मा गेंदबाजों पर था और इस जिम्मेदारी को अनिल कुंबले ने शायद ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था। सईद अनवर और अफरीदी मैदान पर उतरे और कप्तान अजहरुद्दीन ने शुरू से ही कुंबले से गेंद डलवाना शुरू कर दिया था, लेकिन दोनों बल्लेबाज बिना रिस्क लिए लगातार रन बना रहे थे। दिल्ली की हल्की रोशनी और ठंडी हवाओं के बीच शाहिद अफरीदी और अनवर ने मिलकर लगभग 24वें ओवर तक 100 रन बना लिए थे। पाकिस्तान जब 100 रन तक पहुंची तो उसके कुछ समय पहले ही सचिन तेंदुलकर ने बीच मैदान पर एक अजीब सिलसिला शुरू कर दिया था। वो ये कि एक ओवर खत्म होने के बाद जब अनिल कुंबले की बारी आती तो सचिन फाइनल लेग तक जाते और कुंबले की स्वेटर और कैप लेकर अंपायर को थमा देते और फिर से अपनी जगह चले जाते थे। यह सिलसिला मैच खत्म होने तक जारी रहा और तब तक यह कोई समझ नहीं पाया कि आखिर सचिन ये सब क्यों कर रहे हैं। इस सिलसिले के शुरू होने के कुछ समय बाद ही 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर अनिल कुंबले ने शाहिद अफरीदी को पवेलियन भेजकर भारत को पहली सफलता दिलवा दी। अफरीदी के 41 रन बनाकर आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर एजाज अहमद भी आउट हो गए, जिसके 4 ओवरों बाद ही इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ भी पवेलियन लौट गए और ये सभी विकेट अनिल कुंबले के खाते में आई थी। यहाँ से भारत की जीत तय लगने लगी थी और यहाँ से एक प्रश्न भी उठने लगा था कि क्या कुंबले आज सभी विकेट अपने नाम कर लेंगे। 128 के स्कोर पर जब सईद अनवर छठी विकेट के रूप में 69 रन बनाकर आउट हुए तब अनिल कुंबले बताते हैं कि उन्हें लगा कि वो आज कुछ अलग कर सकते हैं। मैच के चौथे दिन जब यह सब कुछ हो रहा था तब रिचर्ड स्टोक्स नाम का एक व्यक्ति भी उस समय दर्शकों के बीच बैठकर यह मैच देख रहा था। कमाल की बात यह थी कि इस व्यक्ति ने 46 साल पहले मैनचेस्टर के एशेज टेस्ट में जिम लेकर को 10 विकेट लेते हुए देखा था और अब रिचर्ड दूसरी बार वही कारनामा मैदान पर बैठकर देखने वाले एकमात्र व्यक्ति बनने से कुछ ही कदम दूर थे। अनवर के बाद सलीम मलिक, मुश्ताक अहमद और सकलैन मुश्ताक भी 198 के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते आउट हो गए थे। 9वीं और 10वीं विकेट के बीच कुछ समय लगा, जिसमें जवागल श्रीनाथ ने विकेट न लेने की कोशिश में अपने करियर का सबसे मुश्किल स्पेल डाला। सदगोपन रमेश को उनकी गेंद पर वकार यूनिस का कैच पकड़ने का मौका भी मिला, लेकिन श्रीनाथ ने मना कर दिया और वह कैच नहीं हुआ। 61वें ओवर की तीसरी गेंद पर आखिरकार वह मौका आया जब अनिल कुंबले की गेंद पर वीवीएस लक्ष्मण ने वसीम अकरम का कैच पकड़ा और इस तरह अनिल कुंबले एक पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए थे। पूरी पाकिस्तानी टीम
207 के स्कोर पर आउट हो गई थी। और मैच के बाद जब अनिल कुंबले से सचिन की उस हरकत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो कुछ नहीं, बस सचिन का एक सुपरस्टिशन था जिसे वो इसलिए फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनके अनुसार इससे मुझे लगातार विकेट मिल रहे थे। अनिल कुंबले के एंड पर सभी निर्णय देने वाले अंपायर अरानी जयप्रकाश, जो खुद बेंगलोर के रहने वाले थे, वो भी इस पारी में अपने फैसलों पर गर्व कहते हुए कहते हैं कि अनिल कुंबले के साथ मैंने भी वो 10 विकेट लिए थे। पाकिस्तान के साथ खेलते हुए शकलिन मुश्ताक ने भी इस सीरीज में लगातार 4 बार 5 विकेट लेने का अविश्वसनीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।